नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नमन। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने प्रेरक जीवन में अपनी एक अलग पहचान बनाई। संशोधन अधिनियम 2025 पर मुस्लिम समुदाय ने जताई खुशी। जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। और नीमच के सिंगोली में जैन साधुओं के साथ हुई घटना की सीएम और डिप्टी सीएम ने की निंदा। मामले के आरोपी 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेता और गणमान्य नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान की। संसद परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शामिल थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता को पुष्पांजलि अर्पित की और समारोह में मौजूद बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद लिया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट में कहा, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने अपने प्रेरक जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी असाधारण उपलब्धियों से दुनिया भर में सम्मान अर्जित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी प्रेरणा से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का जहां एक तरफ देश के कई मुसलमान विरोध कर रहे हैं, तो कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो संशोधन के समर्थन में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड में कई खामियां थीं, जिसकी वजह से मुसलमान को उसका सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा था। कुछ चुनिंदा लोग ही वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वक्फ बोर्ड में कुछ लोग अपना आधिपत्य जमाकर बैठे थे, लेकिन अब सरकार के हस्तक्षेप से मुसलमान को उनका हक मिल पाएगा। जो मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, उनका संशोधन से जरूर नुकसान हो रहा है। वक्फ संशोधन से ना तो इस्लामी कानून में फर्क पड़ रहा है और ना ही मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि इस संशोधन से मुसलमान को उनका असली हक मिला। जो वक्फ बोर्ड का बिल आया है उसको मैं सही मानता हूँ। वक्फ संशोधन बिल जो हुआ है उसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी खत्म होगी। जो आज कमेटी में 15-15 साल के लोग वक्फ कमेटी में बैठे हैं और वक्फ कमेटी के लोग खुद ही वक्फ मकान में रह रहे हैं, उसका कोई आज तक अता पता नहीं है। और इसमें संशोधन का मामला, इसमें महिलाओं को स्थान दिया जा रहा। पहली बात तो यह है कि मोदी सरकार महिलाओं के लिए बहुत ही गंभीर है और महिलाओं को भी उसमें आगे आना पड़ेगा। और मोदी सरकार ने बोला हर कमेटी में 2 महिलाएं रहेंगी। और ये जो वक्फ के लोग जो वक्फ की संपत्ति में 15-15 साल से अवैध कब्जे करके रखे हैं और जो वक्फ कमेटी में जो मेंबर हैं वो खुद कब्जाधारी हैं, तो ऐसे लोगों से समाज को छुटकारा मिलेगा। वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज में रोजगार बढ़ेगा। जैसे कि मोदी जी ने संशोधन में मोदी सरकार ने लाया है कि वक्फ में गरीब मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी, उनकी शादी की जाएगी, मुस्लिम समाज के लिए कॉलेज बनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बेहतर हैं समाज के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जब से 2014 से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जब से धारा कश्मीर में धारा 370 और महिलाओं की जो 3 तलाक जो खत्म किए, पहले 3 तलाक ऐसे सटा एक बार में आदमी बोल के निकल जाता है तलाक, लेकिन हमारे धर्म में, हमारे समाज में ऐसे तलाक देने का कहीं नहीं है। तो मोदी जी ने जो कानून लागू करे हैं, ये बहुत ही बेहतर कानून लागू करे हैं। हमारी समाज की दिशा सब बदल दी जाएगी। मैं तो इस वक्फ बोर्ड के बिल के लिए हृदय से अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जेपीसी के माध्यम से इस बिल में कम से कम नहीं तो 30 से 40 बैठकें करके
इस बिल में जो भी त्रुटियां थी उसका समाधान खोज के एक मुस्लिम समाज के हित के लिए काम करने के लिए जो एक कमेटी बनाई जा रही है आगे भविष्य में, जिसमें महिलाओं का भी संयोजन होगा और जो उनकी भागीदारी जब बढ़ेगी समाज के हित में, जो उनकी जरूरतें होंगी उसकी पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेके आई है, इसका बहुत बहुत मुस्लिम समाज आभार व्यक्त करती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड में सुधार हो, क्योंकि उनके खुद के निजी फायदे छुपे हैं। वो इस बिल के माध्यम को विरोध बता के जनता के बीच में गुमराह कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को भ्रमित कर रहे हैं कि इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से समाज की जमीनें हड़पी जाएंगी। क्योंकि समय का इंतजार करें, सीए के माध्यम से भी उन्होंने बहुत गलतियां फैलाई थी, भ्रांतियां फैलाई थी लोगों ने। आज देश 2 साल से देख रहा है कि क्या होगा सीए में। तो इसी माध्यम से वक्फ बोर्ड में जो ऐतिहासिक सुधार हो रहे हैं उसको मुस्लिम समाज बहुत ही गंभीरता से देख रहा है और बात कर रहा है। कुछ लोगों की कठपुतली बनने के कारण जो कुछ विरोध हल्का फुल्का नजर आ रहा है, वो जिनके नुकसान होंगे वो तो विरोध करेंगे, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वक्फ बोर्ड में सुधार किया वो मुस्लिम समाज के पूरे हित में काम होगा। और मुस्लिम समाज की जो वंचित लोग हैं, जो शिक्षा से स्वास्थ्य से उस जमीनों के उपयोग करके शासन उनके जो भी समितियों में बैठेंगी, अब आने वाले समय में नए लोग काम करने आएंगे, उससे बहुत बहुत लाभ मिलेगा। मैं इसका बहुत तहे दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो बिल पास हुआ है, ये जो हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो खराबियां थी, वक्फ बोर्ड के अंदर जो हो रहा था धांधली, जो बाप की बपोती मठाधीश बन के जो बैठे थे 50-50, 60-60 साल से जो कब्जा करे थे, आज कौम का कोई भला नहीं हुआ। आज यतीम बच्चों का, विधवाएं औरत का जो पैसा मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं मिला। वक्फ बोर्ड में भी दलाल लोग बैठे थे। आज ये जो बिल पास हुआ है इसको बहुत फायदा होगा। 2-4 महीने के बाद आप लोग को सबको सामने दिखेगा क्या सही है क्या गलत है, किसी के बहकावे में ना आए। और ये वक्फ बोर्ड का 3-4 महीने में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या गलत कर रही है अल्पसंख्यक मोर्चे या मुस्लिम समाज के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो मठाधीश बन के बैठे हैं कि गुमराह कर रहे हैं कौम को, और कौम के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद ये बिल पास हुआ है। ये तमाम लोग देखेंगे कि इसमें क्या फायदा। जो लोग ये बैठे हैं, आज हमारे कौम के लोगों की आँख खुल रही धीरे धीरे। पहले इन लोगों ने देखा नहीं कि भाई कौम को सुधारा जाए, जो लोग बैठे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत। आज हमारे बड़े बड़े मुफ्ती आजम या सब आज बोल रहे भाई बिल गलत पेश हुआ है, भाई ठीक है। आदमी हाई कोर्ट जा रहा है, अभी हमारी मसला है, अभी हमने गलगला कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में लगाया हूँ, वही बैठे हुए दूसरे को मौका नहीं दे रहे। कोई हिसाब किताब नहीं, जमीन खरीदे कहाँ क्या करे किसी की जानकारी में नहीं है, ना सदस्यों के मालूमात है। अगर कम समाज के लोग कुछ बोलते हैं तो मठाधीश लोग बैठे हैं, दमदार लोग बैठे हैं, किसी को मौका नहीं देते करने का। प्रधानमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतिहास और नीमच जिले के ग्राम कछाला में 3 जैन संतों के साथ बीती रात 6 बदमाशों ने मारपीट की, जिससे संतों के शरीर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने हमले के आरोपियों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। इस मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुझे कल बीते दिन घटने की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने शराब पी करके हमारे जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था। हमने तुरंत पुलिस की टीम बनाई और सभी लोगों को पकड़ा है और सरकार ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कठोर संदेश भी इन्होंने दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होकर के उनको दंडित किया जाएगा। उसमें प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कार्रवाई की गई है और लगभग 6 लोग जो थे उन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई सरकार की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से होगी। कानून अपना काम करेगा पूरी तरह से, कोई ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर मुस्लिम पक्ष के लोगों में खुशी की लहर है। छिंदवाड़ा के मुस्लिमों का कहना है कि बिल में संशोधन समाज के हित में है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का हम स्वागत करते हैं। इस नए कानून के बनने से देश में वक्फ संपत्तियों की सही तरीके से देखभाल हो सकेगी। अभी तक
लोगों को यही नहीं पता कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी संपत्ति वक्फ की नहीं है। और इसी अनजानेपन की वजह से बहुत सारे लोग अनाधिकृत तरीके से कई सालों से वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं। हमारे पुरखों ने समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी बेहतर तालीम के लिए और उनके समुचित विकास के लिए अपनी संपत्तियों का दान किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों ने इस पर अवैध कब्जा करके उनका हक मार रहे हैं। नए कानून के बनने से वक्फ की सूचियों का, वक्फ की संपत्तियों का सही तरीके से संधारण हो सकेगा, वो सूचीबद्ध हो सकेंगी और जो जायज़ हक कौम को मिलना चाहिए वक्फ संपत्ति का, वो उनको मिल सकेगा। इससे होने वाली आय से समाज की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी और एक तरीके से समाज की प्रगति में जो अभी तक रोड़ा बना हुआ था, वो नए कानून के बनने से वो रोड़ा दूर हो गया है। हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं इस नए कानून का। बहुत अच्छा है, सरकार की बहुत अच्छी योजना आई है ये, और इससे बहुत सारे रोजगार भी खुलेंगे, रोजगार का भी बहुत सारा सोर्स निकला है और जो अवैध कब्जे थे वो भी हटेंगे हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो सरकार ने अपना एक अच्छा कानून पास करवाया उन्होंने, जो मुस्लिम आवाम है और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए बेहतरी की तरफ कदम उठाया है सरकार ने। बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। निजी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें, टाई, जूते, बेल्ट, कॉपियां एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री क्रय करने हेतु पुनः पुस्तक मेले का आयोजन स्थानीय संजय गांधी उद्यान में किया गया। मेले में निजी प्रकाशकों की पुस्तकों पर प्रिंट रेट से 20% की छूट दी गई। विद्यालय की टाई, जूते, बेल्ट पर 10% की छूट अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को दी गई। वहीं A5 साइज कॉपियों पर प्रिंट रेट से 40% की छूट दी गई है। उल्लेखनीय है कि मंदसौर में कुछ दिन पूर्व भी लगाए गए पुस्तक मेले को अभिभावकों ने काफी पसंद किया था। उनकी मांग पर दोबारा से यह पुस्तक मेला लगाया गया है। जिला परियोजना समन्वयक जगत देव शुक्ला ने बताया कि मंदसौर नगर के अभिभावक एवं छात्र छात्राओं की मांग पर कलेक्टर अदिति गर्ग के मार्गदर्शन में एक बार पुनः पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से इस पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जो 5, 6, 7 पहले तारीखें निश्चित की गई थी, उसमें मेला लगाया गया। लेकिन अभिभावक और बच्चों की मांग के अनुसार प्रशासन ने 2 डेटें और निश्चित की, जिसका प्रचार प्रसार खूब किया गया, 13 और 14, और सभी अभिभावक और बच्चे। और बुलेटिन के अंत में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नमन। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने प्रेरक जीवन में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर मुस्लिम समुदाय ने जताई खुशी। जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। और नीमच के सिंगोली में जैन साधुओं के साथ हुई घटना की सीएम और डिप्टी सीएम ने की निंदा। मामले के आरोपी 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन देखें ठीक सुबह 11 बजे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।